मेरा नाम स्नेहा जस्टा है। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स बीएड एंड जेवीटी है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से संबंध रखती हूँ। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो है ही, साथ में यह हिल्स क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों में काफी मशहूर है। शिमला के अधिकतर क्षेत्रों में लोग सेब की बागवानी का कार्य करते हैं। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेहंदली है। यहाँ पर वर्तमान में 21 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह सभी बच्चे प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं जो विद्यालय के आसपास स्थित बगीचों में काम करने के लिए या नेपाल से आए हैं या भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। स्कूल ज्वाइन करने के कुछ दिनों के भीतर ही मैं यह जान गई थी कि जो यहाँ पर अधिकतर बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी उनसे पहले उनके परिवार से कोई स्कूल नहीं पहुंचा था। तो जो मेरी समस्या थी, वो समस्या यह थी कि यहाँ के जो बच्चों का जो लर्निंग लेवल था वो तो काफ़ी कम था। बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और बच्चे तो बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी बच्चों को पढ़ाने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। इसके अलावा जो बच्चे थे वो डिसिप्लिन नहीं थे, उनमें पंक्चुअलिटी की कमी थी, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी काफ़ी कमी थी। इस विद्यालय में आने से पूर्व ही श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया था। तो मुझे पता था कि बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार किए जा सकते हैं, जिसे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे नवाचार सोचूं, नवाचार इस विद्यालय में करूं, जिनसे मैं बच्चों के स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों फील्ड को इम्प्रूव कर सकूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनसे बातचीत करनी शुरू की। मैंने बच्चों की प्रगति के बारे में, बच्चों के बारे में उनसे चर्चा की और उन्हें समझाया कि बेशक आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इतना तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं कि बच्चों को जो स्कूल से कार्य दिया जाए वो घर पर आप उसको सुपरवाइज करें। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि जो भी मैं काम बच्चों को घर के लिए दे रही हूँ वो इस प्रकार का हो कि उन्हें उसमें किसी और की मदद की आवश्यकता ना हो। मैं रेगुलरली बच्चों को लिखने के लिए दिया करती, रीडिंग के लिए दिया करती, याद करने के लिए दिया करती, जिससे कि बच्चे थोड़े थोड़े पढ़ाई में इम्प्रूव करने लगे। इसके अलावा मैंने अपने टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा बदलाव किया। मैंने बहुत तरह के जो टीचिंग्स मेथड है उनका प्रयोग करके हर तरह से जो कंटेंट है उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। मैंने प्ले वे मेथड का प्रयोग किया, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्ट के थ्रू मैंने बच्चों को जो हिंदी के पाठ थे उसको अभिनय के जरिए उनको पढ़ाने की कोशिश की। और बहुत तरह के TLMs मैंने बच्चों के लिए बनाए, और उन TLM की मदद से मैंने जो मेरे पाठ थे उन्हें सरल तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई है वो रोचक लगे और वो अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में दिखाए। समय के साथ साथ बच्चों में काफ़ी बदलाव भी हुआ। उसके अलावा मैंने को स्कॉलस्टिक जो फील्ड थी बच्चों की उस पर भी काफ़ी कार्य किया। इसके लिए मैंने मैंने शून्य निवेश नवाचार करने के प्रयत्न अपने विद्यालय में किया। सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत मॉर्निंग असेंबली से की। मैंने मॉर्निंग असेंबली में मोटिवेटेड टॉक 5 मिनट की रखी। मैं हमेशा बच्चों से 5 मिनट किसी ना किसी विषय में मॉर्निंग असेंबली में चर्चा किया करती थी। वो विषय ऐसे होते थे जिससे कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो और उन्हें किसी ना किसी तरह से कुछ वैल्यू उनमें वो डेवलप कर पाए। और उसके अलावा मैंने जो हमारी एक्टिविटी कैलेंडर पूरे साल भर का बनता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश की कि हम डेज़ को सेलिब्रेट करें, ताकि बच्चों को हम एक स्टेज प्रोवाइड
कर सके। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ाने के लिए हम बच्चों को ग्रुप सॉन्ग प्रिपेयर कराते, या फिर उनको गाना प्रिपेयर कराते, कुछ एक्ट उनसे करवाते, डांस करवाते, जिससे कि जो फंक्शंस हमारे स्कूल में जो हम डे सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज मिलने लगा, जिससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ने लगा। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम उनमें से कुछ फंक्शंस में बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, ताकि वो भी अपने बच्चों की प्रगति, अपने बच्चों की प्रोग्रेस देखकर उन्हें भी लगे कि नहीं, हमें भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, हमें भी अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी है, कोशिश करनी है, ताकि हमारे बच्चे और अच्छे बन सके। जो इनोवेटिव पाठशाला करिकुलम से रिलेटेड हमारी जो ट्रेनिंग करवाई गई है, उसमें अरविंदो सोसाइटी के जो मास्टर ट्रेनर्स है वो पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इनोवेटिव पाठशाला में जो मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रिड गेम है, हमारे पास तंबोला है, हमारे पास सांप सीढ़ी है, या कुछ अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से करवा सकते हैं। इससे मुझे बड़ी मदद मिली है अपने बच्चों तक पहुंचने में, उनको उनकी ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैंने एक बड़े मज़ेदार सा नवाचार अपने विद्यालय में शुरू किया। मैंने एक अटेंडेंस शीट बनाई सभी बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चों को एक सुबह 9:50 से 10 बजे के बीच खुद से उसमें अटेंडेंस अपनी नाम लिखकर भरनी होती थी। एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनमें पंक्चुअलिटी की काफ़ी कमी थी। उनको पंक्चुअल बनाने के लिए मैंने ये काम किया, जिससे बच्चे खुद देख सकें कि वो उस हफ्ते भर में कितने दिन लेट आए हैं, और या फिर कितने बच्चे अनुपस्थित है। तो मैंने एक मज़ेदार सा इनोवेशन अपने स्कूल में लागू किया। उसके अलावा अ, हम हर सैटरडे को आफ्टर लंच कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ करते थे। जैसे कोई कंपटीशन उनका करवा लिया, कुछ उनको एक्सरसाइज करवा ली, या कुछ उन्हें बनाने के लिए दिया, या क्ले मॉडलिंग, कुछ भी हम बहुत इनोवेटिव सी चीज़ें उनके साथ करने लगे, जिससे बच्चों की रुचि इन चीज़ों के लिए भी बड़ी। हमने सफाई पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बच्चे साफ सफाई के ध्यान नहीं रखते थे। उस पर भी हमने बच्चों को कई रूल्स स्कूल में स्ट्रिक्टली लागू किए, जिससे कि बच्चों साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे सके। इस जर्नी के दौरान मैंने कुछ मुख्य बातें जो जानी है वो ये जानी है कि जो सुधार कुछ दिनों में नहीं हो सकता। सुधार लाने के लिए आपको काफ़ी समय लगता है, और आपको लगातार उसके लिए प्रयासरत होना पड़ता है, और आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है। और जो दूसरी चीज़ मैं जान पाई हूँ ये कि कुछ भी आप प्रैक्टिस लागू कर रहे हैं, उसे प्लान करना, उस प्रैक्टिस को कोऑर्डिनेट करना, उसको सुपरवाइज करना, उसे इवैल्यूएट करना, और उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अकेले कम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथी अध्यापकों और सबकी मदद लेंगे तो आप बदलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब इस कोरोना महामारी के दौरान टीचिंग लर्निंग, टीचर और बच्चों में काफ़ी गैप पैदा हो गया है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों तक पहुँचे, और एनसीईआरटी द्वारा भी अल्टरनेटिव एकेडमिक जो कैलेंडर है वो निकाला गया है। उसमें डायरेक्ट किया गया है कि टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग किस तरह से करनी है। और मेरा विद्यालय जिला का मॉडल स्कूल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस मैंने अपने स्कूल में लागू की है वो मुझे बड़ी फ़ायदेमंद मुझे वो बड़ी फ़ायदा उन प्रैक्टिसेस ने मुझे पहुंचाया है, और मुझे आशा है कि अगर और अध्यापक भी उन्हें अपने स्कूल में लागू करेंगे तो उन्हें भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अरविंदो सोसाइटी का, HDFC बैंक का, BRC सर का, जो मुझे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, मेरे साथी अध्यापकों का, CST मैम का, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कुछ अच्छा करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि अरविंदो सोसाइटी इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रहेगी। धन्यवाद।